ये वाले टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिस्टिंग कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी, ये ls कमांड है। इसके अंदर एक inode ठीक का है। नंबर का एक ऑप्शन होता है, वो हम लोग करेंगे। फाइंडिंग अ फाइल जो है, इसके लिए हमारे पास फाइंड नाम से एक कमांड होती है, जो ये मतलब किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को जो तुमको सर्च करना है, उस नाम से अगर एग्जिस्ट करती है वो, तो उसको वो सर्च करके तुम्हें जाके देगी। अच्छा। कि उसका पाथ क्या है। अब एक ऐसे ही कॉपी नाम से, मतलब ये बाकी 3 इंपॉर्टेंट कमांडें हैं। ये 3 कमांडें आपस में एक सिंगल ग्रुप में आती हैं, ठीक है ना। मूव कमांड को अच्छा। हम लोग इसी रीनेम भी कर सकते हैं। ये चारों ऑप्शंस फाइल के हैं, ठीक है। सपोज वी हैव अ फाइल और उसको हम लोग उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। उसको डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट को हम लोग अभी डिलीट नहीं, पहले डिलीट बोलते थे, अब रिमूव बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा। रिमूव कैसे करेंगे, मूव कैसे करेंगे। मूव में मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर वो पड़ी हुई है और उस डायरेक्टरी से उठा के हम किसी दूसरी डायरेक्टरी के अंदर डालना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से उस फाइल को करेंगे। एंड चौथा है रीनेम करना, अगर उस फाइल का नाम तुमको चेंज करना हो तो वो तुम किस तरीके से करोगे, ठीक है। ये 4 टॉपिक, ये 4 टॉपिक सेपरेटली वैसे पढ़े जाते हैं। इसके लिए जब मैं टॉपिक वाइज वीडियोस वगैरह बनाऊंगा ना कभी, तो मैं इसको सेपरेट करके बना दूंगा। फिलहाल मैं आज ये 6 पॉइंट कवर करूंगा, ठीक है। उसके लिए ठीक मेरी है। मशीन जो है ना, VMware में कुछ दिक्कत चल रही है, तो वो मैं VMware के थ्रू नहीं कर रहा हूँ। मैं आज गूगल क्लाउड जो है उसके थ्रू ही यूज करूंगा, ठीक है। अपने क्लाउड वाली मशीन चलाएंगे हम। हाँ तो पुट्टी से ही मतलब चला लो। हाँ, आईपी कॉपी करके नहीं रखा है क्या? नहीं, वो चेंज होता रहता है। गूगल की मशीन बंद कर दिया करोगे, नहीं बंद करोगे ना तो उससे चार्जेस लगने लगेंगे बाद में, जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब बताते हैं मतलब। अच्छा, वो चार्जेज वार्जेज का कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, अच्छा, मैं तो तब से बंद ही नहीं कर रहा हूँ, रन पे ही है। नहीं, जब यूज उसका बंद हो जाए ना, तो खत्म हो जाए तो हाँ। बंद कर दिया करो। अच्छा चलो, बंद कर देंगे आज। वैसे तो लॉगिन करेंगे, फिर वहां से जाके अपना रन कर वो लेंगे उसे। तो मैं बताया ना फिर मैंने नहीं। कि गूगल क्लाउड का एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, जिस तुम मोबाइल से ही उस मशीन को बंद कर सकते हो, मोबाइल से ही चालू कर सकते हो। वहां से तुमको हाँ आईपी भी मिल जाएगा, उस आईपी को चाहो तो सेव कर लो। और फिर जब भी तुम मशीन को रिबूट करते हो ना, तो लोग एक्चुअली चलाओ आईपी तो चेंज हो जाती कर है। लेंगे। तो आईपी चेंज, हाँ हाँ। हाँ वो मतलब नया मशीन नई आईपी पे वो स्टार्ट स्टार्ट हो जाती होगा ना, मतलब मशीन तो वही तुम्हारी वही रहेगी, लेकिन आईपी चेंज हो जाती है। एक्चुअली आईपी। वर्चुअल मशीन्स का सीन ही कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली वीएम में स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था ना, तो वही उस दिन वाली दिक्कत आ रही थी। मैंने कहा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वीएम इंस्टेंसेस में गए। इस लिनक्स सिस्टम वाले की ना
मशीन जो हमने लास्ट टाइम हाँ। ऑन की थी। हाँ, एक ही लिनक्स सिस्टम। यहाँ पे जाके ऑन कर दिया। जैसे ही ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे एक ना एक्सटर्नल आईपी नंबर अपने पास लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे जाके इससे कॉपी कर लिया इसको, पेस्ट मारा, ओपन, यूजर नेम, पासवर्ड, तो ये तो बेसिक स्टेप है, ये तो याद हो गया होगा आपको। ये तो अब ऑटो हो जाता है फ्लो में। नहीं सही है, देखो थोड़ा सा एक्चुअली लिनक्स को करने लगोगे ना तो तुमको लिनक्स अच्छी भी लगने लगेगी, मजा आएगा। हाँ, अभी मतलब थोड़ा थोड़ा करो ना तो चीजें समझ में आती हैं, करने में थोड़ा मजा भी आता है। मतलब अभी तो मान लो बेसिक ही सीख रहे हैं, मतलब इतना हाई फाई नहीं है, बस करते हैं तो बेसिक थोड़ा में अच्छा भी लगता अच्छा लगेगा तुमको अपने आप। है। ठीक है, तो लिस्टिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लिस्टिंग कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी का मतलब वही है कि डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं वगैरह ये सब देखना। तो इसके लिए जो कमांड होती है बाई बेसिक वो ls कमांड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक होम डायरेक्टरी के अंदर एक इंडिया नाम से डायरेक्टरी पहले बनाई थी, तो वो यहाँ पे पड़ी हुई है। और ls के अलावा अगर तुम्हें हिडन फाइल्स देखनी है इसके अंदर तो ls-a हमने ऑप्शन बताया था, ठीक है ना। तो इससे ये सारी की सारी a स्टैंड्स फॉर ऑल, तो इससे सारी की सारी वो फाइलें दिखा देता है। और ls-l हम लोग मारते हैं तो क्या बताया था हमने कि लॉन्ग लिस्टिंग के फॉर्मेट में दिखाता है कि सारी की सारी डिटेल्स उसकी आ जाती है ना। ls-r से मैंने बताया था ये रिवर्स ऑर्डर में दिखाता है। अगर मान लो हमारे पास 4-5 डायरेक्टरी थी, जैसे इंडिया है यहाँ पे एक, हम लोग एक और डायरेक्टरी बना देते हैं MPDIR, ऑस्ट्रेलिया, MPDIR US, MPDIR ब्रिटेन, MPDIR चाइना। ठीक है ना, तो हम लोग एलएस करते हैं तो यहाँ पर ये आ रहा है, ls-a करेंगे तो इस तरीके से फाइलों के नाम आएगा। और ls-l करेंगे तो इसकी लिस्टिंग फॉर्मेट में आ गई। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, तो इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। ls-r करेंगे अगर, तो अभी हम लोग देखें तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो ABCD के फॉर्मेट में, जैसे डिक्शनरी के अंदर हमारे पास वर्ड्स होते हैं, कैपिटल A पहले आता है, फिर छोटा b, फिर C, मतलब A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, उस तरीके से नाम है। अगर हम इसमें -r लगा देंगे तो यही ऑर्डर रिवर्स में हो जाता है। ठीक है, एक और ऑप्शन है इसमें ls-e था, e से ये टाइम के हिसाब से फाइलें दिखाने लगता है कि कौन सी फाइल सबसे लेटेस्ट बनी है और कौन सी फाइल सबसे लास्ट में। तो जैसे कि देखोगे तुम तो सबसे लास्ट में हमने जो फाइल क्रिएट की थी ऊपर वो चाइना की थी, तो चाइना पहले आ गया है।
देन ये एक्चुअली लास्ट मॉडिफाइड का हिसाब से ऑर्डर इसका दिखाता है। अगर हम लोग इसको कंबाइंड फॉर्म में चलाएंगे ls-lt से क्या होगा कि लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में है और टाइम के हिसाब से लास्ट मॉडिफाइड के हिसाब से ये है, इसकी लिस्टिंग करनी है तो ls-lt का इस्तेमाल करेगा। अब ls-lt के हिसाब के अलावा हम लोग -rt अगर मार देंगे तो ये क्या होगा, ये रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा। ls-lrt भी मार सकते हैं ताकि लॉन्ग फॉर्मेट में आ जाए। तो सबसे पहले इंडिया फाइल बनी थी, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएस, फिर ब्रिटेन, फिर चाइना, तो इस तरीके से दिखाएगा। बेसिकली -r से ऑर्डर रिवर्स होता है और बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग देखें तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कि लास्ट मॉडिफाइड फाइल को सबसे पहले दिखाएगा और जो सबसे पहली फाइल बनी हुई होगी जो मॉडिफाइड नहीं हुई होगी, ये सारा जो टाइमिंग आता है ना, ये हमारा लास्ट मॉडिफाइड टाइमिंग है। ये जो है ये पूरा टाइम लास्ट मॉडिफाइड टाइम दिखाता है फाइल का, कि लास्ट टाइम हमने जो फाइल बनाई थी तो उस टाइम कितनी फाइल से कितने बज रहे थे। ठीक है, ls-l एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास ये जो अभी फाइल्स का साइज है वो अभी अपने को बाइट्स में दिखा रहा है, फिर ये KB में, MB में इस तरीके से शो करने लगता है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? सुदाम, हेलो, हेलो, ठीक है। तो ये ls-lh हमने देख लिया। अब हम एक और इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसका एक शॉर्टकट होता है ls-l का, आप सीधा ll लिख दो, ll लिख के एंटर मार दो, तो ये ll जो है ये ls-l के ही इक्विवेलेंट होता है। और ऐसे ही l डॉट लिखोगे तो l डॉट जो है ये तुम्हें सिर्फ हिडन फाइल्स, जो जितनी भी हिडन फाइल्स हैं सिर्फ उनका नाम दिखाएगा। इसमें उन फाइल्स का नाम हाइड हो जाता है जो कि नॉन हिडन है। ठीक है, तो एक और हमारे पास ऑप्शन है, ये देखते हैं। अभी देखो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। इन दोनों के अंदर जो सिर्फ डॉट डॉट वाली जो दो फाइलें हैं, ठीक है, ये दोनों हो जाती हैं गायब ls-A लिखने से।
ये जो दो फाइल्स होती हैं ये तुम्हें रिप्रेजेंट करती हैं, ये करंट डायरेक्टरी को, और ये रिप्रेजेंट करती है प्रीवियस डायरेक्टरी को। ये डायरेक्टरी को इंडिकेट करने वाली फाइल्स है, तो ये बेसिकली किसी काम की हमारे होती नहीं है, यूजफुल नहीं है। तो अगर तुमको सिर्फ ये फाइल्स देखनी है जो कि इसको एक्सट्रूड करके देखना है, तो तुम ls-A यूज करोगे, ठीक है। अब अगर मान लो किसी डायरेक्टरी का तुमको वो देखना है, एक और इसमें ऑप्शन होता है, अगर हम डायरेक्टरी का कंटेंट नहीं देखना चाहते, जैसे ls मैंने इंडिया किया, तो इंडिया नाम से पहले मैं ls सिर्फ मारता हूँ, तो ls मारता हूँ, तो ये यहाँ पे इंडिया नाम से एक डायरेक्टरी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डायरेक्टरी का कंटेंट देखो, तो बहुत ही सिंपल है, ls लिख के आप उस डायरेक्टरी का नाम दे दो, या तो ये रेलेवेंट नाम दे दो, या इसका कंप्लीट पाथ भी हम दे सकते हैं। तो इसने इसके अंदर दिखा दिया कि हमारे पास दो डायरेक्टरीज बिहार और उत्तर प्रदेश के नाम से प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम ये नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ इंडिया फाइल की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, वो हम लोग ls-ld स्पेस इंडिया लिखेंगे, तो इससे ये सिर्फ जो फाइल है उसकी प्रॉपर्टीज को तुमको शो करेगा। तो ये एक बहुत ही काम की कमांड है जो कि डायरेक्टरी से रिलेटेड है, कि अगर किसी डायरेक्टरी की परमिशंस वगैरह तुमको सिर्फ देखना है, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी है जिसका नाम तुमको पता है, जिसकी परमिशन तुमको देखनी है, एंड इन केस अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत ही लंबी डायरेक्टरीज की लिस्ट है और उनमें से सिर्फ हम लोग एक डायरेक्टरी के बारे में डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो ये ls-ld कमांड से हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक ऑप्शन है, वो हमें दे जाएगा हमारे सेकंड टॉपिक ऑफ द डे, आइनोड नंबर की तरफ, ठीक है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आइनोड नंबर बेसिकली होता क्या है। तो आइनोड नंबर के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। आइनोड नंबर, तो बेसिकली आइनोड नंबर सबसे पहले है क्या, आइनोड नंबर की जो पूरा नाम है, इट इज इंडेक्स नंबर। तो ये नाम से ही पता चल रहा है क्या है, ये इंडेक्स नंबर है, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, इंडेक्स इज नॉर्मली इंडेक्स जो है वो रेफर करता है, रेफर्स टू सम सीरियल नंबर। जनरल सेंस में जो इंडेक्स है वो हमेशा किसी इंडेक्स नंबर जो है वो जनरली किसी सीरियल नंबर के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर का जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि हमारे पास 10th के अंदर फॉर्मूला हुआ करता था जो सिग्मा वगैरह का, उसके अंदर हम लोग सिग्मा xi fi लिखते थे, जो i जो लिखा जाता था उसमें वो हम लोग बोलते थे कि ये क्या है, ये इंडेक्स नंबर है, जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती थी 1 2 3 इस तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पे आई नोड नंबर क्या है, इट इज इंडेक्स नोड नंबर। अब इंडेक्स नोड नंबर, तो इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, सम सीरियल नंबर को। यहाँ पर इंडेक्स वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इंडेक्स नोड नंबर is a unique number, या हम कहें कि inode number is a unique number associated with a file or a directory that is stored in the partition table, ठीक है। तो जब कोई ड्राइव हम लोग बनाते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले एक पार्टीशन टेबल बनती है। उस पार्टीशन टेबल के अंदर जो होते हैं अलग अलग सेक्टर्स डिफाइंड होते हैं, तो जो हर एक फाइल है उसके करस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स नंबर, उसके अंदर एक पार्टीशन टेबल बनता है जिनके अंदर हर एक फाइल की डिटेल्स होती है। तो इस फाइल के का जो पार्टीशन टेबल होती है उसके अंदर हमारे पास एक इंडेक्स, हर एक फाइल का एक इंडेक्स नंबर सेव्ड होता है। उसी इंडेक्स नंबर को हम लोग आइनोड नंबर कहते हैं, और ये एक फाइल की करस्पॉन्डिंग हमेशा यूनिक होता है, ये चेंज नहीं होता, बी इट अ फाइल और अ डायरेक्टरी, ये दोनों के करस्पॉन्डिंग होता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अब लाइव एग्जांपल में, मेरा
मैं एक फाइल बना देता हूँ जो यूएस है, उसके अंदर वॉशिंगटन डीसी या capital.txt। इस फाइल के अंदर मैंने लिखा क्या, वॉशिंगटन डीसी is the capital of United States। एंड इस फाइल को मैंने कर दिया सेव। अब हम लोग इस कंटेंट को अगर देखना चाहते हैं कि ये फाइल को, तो कहाँ देखेंगे, ls हाइफन या ll कर देते हैं हम लोग, ll us। तो ls हाइफन l के फॉर्मेट में दिखाएगा कि ये इसकी फाइल हो गई। बट अगर मैं अब इसका के आईनोड नंबर देखना चाहता हूँ तो मैं हाइफन आई यूज करता हूँ, ठीक है, हाइफन आई यूज किया मैंने और ls किया। तो इसके अंदर जो फाइल है हमारी capital.txt, इसका सबसे आगे ये एक जो नंबर दिख रहा है, दिस नंबर इज द इंडेक्स नंबर ऑफ दैट फाइल, ठीक है, ये हमेशा यूनिक होगा। अगर मैं कोई और फाइल बनाता हूं तो ये जैसे इसी तो ये जो वैल्यू होगी ये बिल्कुल उससे अलग होगी, ये वैल्यू कभी कॉपी नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है दैट इज फाइंडिंग अ फाइल। फाइंड कमांड, जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है ये है हमारा फाइंडिंग अ फाइल। तो बेसिकली फाइंड है हमारे नाम से, एक फाइंड नाम से एक कमांड होता है जो इसका कि एक सेंटेंस होता है, पर्टिकुलरली फाइंड कमांड इज यूज्ड टू फाइंड a file or a directory in the Linux सर्वर, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका सिर्फ लोकेशन अपने को बताता है कि ये फाइल कोई जो हमने क्रिएट किया है वो कहाँ किया हुआ है। जैसे मैंने capital.txt फाइल क्रिएट की, तो अगर मुझे ये सर्च करना है, मैं भूल गया हूँ कि मैंने ये फाइल को कहाँ क्रिएट किया था, तो मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग दिस कमांड। तो इसका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले लिखते हैं फाइंड, फिर हम देते हैं पाथ, ठीक है। पाथ कौन सा पाथ, वो जहां हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये फाइल इस जगह पर हो सकती है, ठीक है। अब ये फाइल इस जगह पर पॉसिबल है कि ये मिल सकती है। नाउ मैनी अ टाइम्स अगर आपको इसका आइडिया है तो आप इस पाथ का नाम दे दो, ठीक है। अगर आइडिया नहीं है कि आपने ये फाइल कहाँ बनाई हुई है, तो आप क्या डालोगे, तो आप रूट डायरेक्टरी यहाँ पर डाल दोगे ताकि वो सीधा सीधा दिखाएगा। देन वी हैव ऑप्शंस, एज यूजुअल ऑप्शन हाइफन कमांड लगा के डाला जाता है, और इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि हम लोग अभी पूरा नहीं देखेंगे, लेकिन हम लोग को दो ऑप्शंस देखेंगे। एक बाय नेम किस तरीके से फाइंड होता है, और दूसरा अभी हमने फाइल की करस्पॉन्डिंग एक प्रॉपर्टी देखी दैट इज आईनोड नंबर। तो आईनोड नंबर के थ्रू हम लोग किस तरीके से किसी फाइल को सर्च कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग लास्ट में क्या कर देते हैं, उस प्रॉपर्टी के का नाम लिखते हैं, मतलब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि पैरामीटर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाय नेम सर्च करना चाह रहा हूँ फाइल को, तो फाइंड बहुत ही सिंपल है, जैसे कि फाइंड, फिर मान लो मुझे नहीं पता है तो बेसिकली मैं किस पे ढूंढूंगा, रूट के अंदर ढूंढूंगा ना। रूट के अंदर ढूंढने से क्या होगा कि रूट के अंदर जब हम ढूंढते हैं तो रूट बहुत बड़ी डायरेक्टरी है, तो उसके अंदर वो सारी की सारी जितनी भी डायरेक्टरीज हैं सभी डायरेक्टरीज के अंदर वो जाएगा और वहां जाके
फाइल को सर्च करेगा, जिस भी फाइल का मैं पैरामीटर दूंगा उस फाइल को वो सर्च करेगा और उसके अंदर से वो फाइल को ढूंढकर निकालेगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो हम लोग हाइफन नेम बेसिकली यूज करते हैं, किस नाम, जिस जो नाम है हमारा फाइल का। अच्छा, इस केस में एक बात ध्यान रहे कि हमें उस फाइल का एग्जैक्ट नेम पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक लिया कैपिटल। ठीक है, तो मैं इस फाइल को सर्च कर रहा हूँ रूट के अंदर। नाउ इट इज गोइंग इनटू द रूट एंड फाइंडिंग, इट डिड नॉट फाइंड एनी फाइल नेमली कैपिटल, जबकि मैंने एक capital.txt नाम से फाइल बनाई थी। तो ये क्यों सर्च नहीं कर रहा है? बिकॉज ये पूरा नाम की स्पेलिंग को मैच करता है। तो अगर वो .txt फाइल है तो आपको उसका पूरा नाम capital.txt ही लिखना होगा। तो जब आप capital.txt लिखोगे तो वो आपको दिखाएगा कि यूएस के अंदर, रूट के अंदर, स्लैश रूट के अंदर यूएस है, यूएस के अंदर capital.txt नाम से फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, नाउ ये एक तरीका हो गया फाइंड करने का। सपोज अब मैं इसी तरीके से capital.txt नाम से हर एक कंट्री के अंदर एक एक फाइल बना है। ठीक है, इको कमांड से क्या होता है, जो भी लाइंस हैं, जो भी मैं आगे की स्ट्रिंग है उसको जो मैं लिखूंगा उसको वो प्रिंट करेगा मेरे लिए ऑन। अब अगर मैं उसको स्क्रीन पे प्रिंट कराता हूँ तो वो स्क्रीन मतलब बाई डिफॉल्ट में कुछ नहीं लिखता हूँ, तो आउटपुट कंसोल, इसको हम लोग कंसोल बोलते हैं, इस कंसोल के ऊपर जो ये पूरा पूरा ब्लैक स्क्रीन है कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देगा। अगर हम लोग उसको कहीं पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो उस फाइल के अंदर भी उसको सेव कर देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लिखता हूँ न्यू दिल्ली is the capital city of India, और मैं इसको रीडायरेक्ट कर दे रहा हूँ इंडिया के अंदर capital.txt। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कैपिटल इंडिया के अंदर पहले capital.txt नाम से कोई फाइल नहीं थी, तो मैं पहले उसके अंदर एक फाइल बना दे रहा हूँ। अब मैं एलएस करता हूँ, इंडिया के अंदर मैंने कुछ डायरेक्टरीज भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने स्टेट्स के नाम लिखे हुए थे। ठीक है, तो जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश है, दीज विल आल्सो हैव देयर ओन कैपिटल, तो वो हम लोग इसमें काम करते हैं, उसके अंदर उनका कैपिटल भी डाल देते हैं। तो वी राइट इको पटना इज द कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट ऑफ बिहार इन इंडिया। और इसको कहाँ रिडायरेक्ट करेंगे, इंडिया के अंदर, इसके अंदर बिहार के अंदर capital.txt। सेम ऐसे ही लिखेंगे इको लखनऊ इज द कैपिटल सिटी ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया। in India, then in Uttar Pradesh, then capital.txt। Now, अब हम सेम वही कमांड दोबारा से रन करेंगे फाइंड capital.txt को। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास कितनी फाइल। तो बेसिकली अब हम लोग इसको सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल 4 फाइलें निकल के आ रही हैं जो हमने txt के नाम से सर्च किया था। अब मैं इस फाइलों को अगर देखूं तो हर एक फाइल एक दूसरे से अलग है। इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, ls-l i, अगर मैं इसका आई नोड नंबर चेक करता हूं तो वो 99555 है। I can also check the inode number for this, that is ls-li। बेसिकली -i से भी चेक हो जाएगा, बट मैं पूरा का पूरा परमिशन के साथ में देखना चाहता हूँ तो i से ही देख लेते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका inode नंबर दिखाएगा इस फाइल का, देन ls-i
ls वाली चौथी फाइल हमारी। हालांकि इसका हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। हम क्या देखते हैं यहाँ पे, सभी का आइनोड नंबर एक दूसरे से अलग है। तो आइनोड नंबर क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। अब अगर आपको यही फाइल जो है, अभी ये आसानी से सर्च हो गया क्योंकि हमारे पास इसके अंदर ज्यादा डेटा नहीं था। अगर लेकिन जब हम एक्चुअल सर्वर के ऊपर काम करेंगे जहाँ पे बहुत सारी फाइलें होंगी, तो वहाँ ये सर्च करने में काफी ज्यादा टाइम लगा देगा। तो उस टाइम पर अगर हमें आइनोड नंबर किसी फाइल का पता है, तो वी कैन यूज दैट आइनोड नंबर एज वेल टू फाइंड द दिस फाइल। ओके, तो फाइंड स्लैश किस तरीके से हम लोग देंगे, रूट आइनोड नंबर एंड इसका आइनोड नंबर उठा के हम लोग डाल देते हैं इस फाइल का। सॉरी, दिस इज आइनोड नंबर को हम लोग आई नम ऑप्शन से लिखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इस आइनोड नंबर से कौन के करस्पॉन्डिंग कौन सी फाइल है, तो उसने एक बार में दिखा दिया कि रूट इंडिया बिहार कैपिटल डॉट टीएक्सटी, कैपिटल डॉट टीएक्सटी नाम से फाइल है जो कि रूट के अंदर, इंडिया के अंदर, बिहार के अंदर डली हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कमांड का यूज करके किसी भी फाइल को बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर जरूरी नहीं है सिर्फ फाइल ही हो, हमको इस कमांड का यूज करके अगर आपको कोई डायरेक्टरी सर्च करनी है, तो हाइफन नेम, तो ये डायरेक्टरी का भी पाथ, एग्जैक्ट पाथ तुम्हें ढूंढ के दिखा देता है। तो ये बहुत ही यूजफुल कमांड है। अगर किसी फाइल की तुम कॉन्फ़िग फाइल है जैसे कि जिसका तुम नाम भूल गए हो, अच्छा जैसे कि मैं ETC के अंदर निकालना चाहता हूँ कि कितनी हमारे पास star.config नाम से फाइल्स हैं, मतलब .config.cfg नाम से फाइल्स हैं। तो ये मैं सारी की सारी स्टार आगे लगा दूंगा, तो ये सारे के सारे जितने भी .cfg नाम से फाइल्स हैं, सारी की सारी फाइल्स का एग्जैक्ट पाथ तुमको ढूंढ के निकाल के दे देगा। तो ये बहुत ही यूजफुल एक कमांड हमारी हो गई। तो हमने ये फाइंडिंग अ फाइल वाला पार्ट भी कवर कर दिया। ठीक है,